मैं हर रोज आपको मेरे बताए मार्ग पर चलने की प्रेरणा देता हूं। मैं हर दिन आकर आपको धर्म और ज्योतिष से जुड़ी कई रोचक और फायदेमंद जानकारियां देता हूं। ये मैं जानता हूं कि मेरे बताए उपायों से आपको फायदा हुआ है। इसीलिए आज मैं आपको एक ऐसे रत्न के विषय में बताऊंगा जिसको आप अभी तक ईश्वर की बनाई जैविक संरचना मानते हैं। एक ऐसी जैविक संरचना जिसको हमारे ऋषि मुनियों ने नवरत्नों की श्रेणी में रखा है। ये रोचक जैविक संरचना है सागर के गर्भ से निकलने वाला मोती। तो चलिए मैं आपको मोती की विशेषताओं और उसका आपके ग्रहों पर पड़ने वाले असर के बारे में बताता हूं। हमारी ये धरती तरह तरह के रत्नों से जड़ी हुई है। कई रत्नों के विषयों में हमें जानकारी है, जबकि कई रत्न ऐसे भी होंगे जिनके बारे में हमें अभी तक मालूम ना हो। ज्यादातर रत्न निर्जीव पत्थर के जैसे होते हैं, जिनका इंसान पर उनकी राशियों के हिसाब से अलग अलग प्रभाव पड़ता है। लेकिन एक रत्न ऐसा भी है जो इस धरती की जैविक संरचना है। एक ऐसी जैविक संरचना जिसको ऋषि मुनियों ने नवरत्नों की श्रेणी में रखा। इसे हम जानते हैं चंद्रमा के रत्न मोती के नाम से। चलिए आपको मोती के विषय में बताते हैं। मोती एक रत्न नहीं बल्कि एक जैविक संरचना है। मोती को नवरत्नों की श्रेणी में रखा जाता है। मोती मुख्य रूप से चंद्रमा का रत्न है। कभी कभी दवा के तौर पर भी इसका प्रयोग होता है। चंद्रमा की तरह मोती भी शांत, सुंदर और शीतल होता है। मोती का प्रभाव मन और शरीर के रसायनों पर पड़ता है। मोती का प्रभाव कभी तेज नहीं होता है। मोती रत्न धीरे धीरे और छोटा असर डालता है। चंद्रमा के स्वभाव की तरह शांत और शीतल व्यवहार करने वाले रत्न मोती को धारण करने के कई लाभ हैं। जैसे मोती मन को शांत करता है। मोती रत्न दिमागी तनाव को दूर करता है। मोती रत्न नींद की समस्या दूर करता है। मोती अपने धारक का डर दूर करता है। मोती से हार्मोन्स संतुलित रहते हैं। कभी कभी मोती से आर्थिक पक्ष भी मजबूत होता है। मोती के विषय में एक मान्यता है कि ये नुकसान नहीं देता, लेकिन ये गलत है। मोती धारण करने के कुछ नुकसान भी होते हैं, उन पर ध्यान देना जरूरी होता है। मोती पहनने में सावधानी की आवश्यकता होती है। मोती मानसिक दशा को धीरे धीरे प्रभावित करता है। मोती गंभीर रूप से अवसाद और तनाव की समस्या दे सकता है। मोती इंसान की घबराहट, बेचैनी और चिड़चिड़ापन बढ़ा सकता है। कभी कभी मोती के कारण हार्मोन्स असंतुलित हो जाते हैं। तो मोती पहनने के बाद अगर आपको खुद में इस तरह के लक्षण नजर आने लगें तो सावधान हो जाइए। समझ लीजिए कि मोती आपको नुकसान पहुंचा रहा है। ये जान लीजिए कि मोती रत्न अलग अलग लग्नों और तत्वों के मुताबिक पहनना शुभ होता है। अब सवाल ये है कि फिर किसको मोती पहनना चाहिए और किसको नहीं। तो चलिए इसका जवाब हम देते हैं। मेष, कर्क, वृश्चिक और मीन लग्न के लिए मोती शुभ है। वृष, मिथुन, कन्या, मकर और कुंभ लग्न के लिए मोती अशुभ है। सिंह, तुला और धनु लग्न वाले खास दशाओं में मोती पहन सकते हैं। मोती को पहनने से पहले अपनी कुंडली में ये जरूर पता कर लें कि आप किस लग्न से ताल्लुक रखते हैं, क्योंकि ऐसा ना हो कि आपने मोती धारण कर लिया और वो आपको नुकसान पहुंचाने लगा। एक बात और ध्यान देनी है कि आप मोती को किस तरह से धारण कर रहे हैं। इसके नियम भी हम आपको बताएंगे। आप हमारे साथ जुड़े रहिए। मोती को मात्र जैविक संरचना कहकर उसकी विशेषताओं को नकारा नहीं जा सकता। मैंने आपको बताया कि ज्योतिष में किन किन राशियों पर मोती का क्या क्या असर होता है। जिन राशियों के लिए मोती लाभकारी है, उन लोगों को किन नियमों के आधार पर मोती धारण करना है, मैं वो भी बताऊंगा।
लेकिन उससे पहले आपको बताता हूं आपकी राशियों का हाल। मेष, आर्थिक पक्ष मजबूत होगा। खान पान पर ध्यान दें। यात्रा को फिलहाल टाल दें। शुभ रंग पीला। भाग्य 69%। वृष, अपने क्रोध पर नियंत्रण रखें। पारिवारिक जीवन पर ध्यान दें। अचानक आर्थिक लाभ हो सकता है। शुभ रंग आसमानी। भाग्य 66%। मिथुन, पारिवारिक जीवन में कुछ बाधा आ सकती है। नई नौकरी के आसार दिखाई दे रहे हैं। वाहन का लाभ होगा। शुभ रंग पीला। भाग्य 71%। कर्क, संपत्ति की समस्या अब हल होगी। स्थान परिवर्तन का योग है। धन का लाभ होगा। शुभ रंग धानी। भाग्य 89%। सिंह, परिवार में प्रसन्नता रहेगी। उपहार की प्राप्ति होगी। नौकरी में भी परिवर्तन दिखाई दे रहा है। शुभ रंग नारंगी। भाग्य 78%। कन्या, लंबी यात्रा का योग है। मान सम्मान मिलेगा। अपनी सेहत का ख्याल रखें। शुभ रंग हरा। भाग्य 69%। तुला, हड्डियों की समस्या पर ध्यान दें। वैवाहिक संबंधों में बाधा आ सकती है। फिलहाल यात्रा न करें। शुभ रंग सफेद। भाग्य 73%। वृश्चिक, रोजगार की समस्या हल होगी। धन की प्राप्ति का योग है। संतान से सुख मिलेगा। शुभ रंग लाल। भाग्य 80%। धनु, परिवार में विवाद से बचें। नया काम शुरू न करें। कर्ज का लेन देन न करें। शुभ रंग गुलाबी। भाग्य 61%। मकर, शिक्षा प्रतियोगिता में सफलता मिलेगी। नया काम शुरू होगा। कोई शुभ समाचार मिलेगा। शुभ रंग नीला। भाग्य 72%। कुंभ, संपत्ति का लाभ होगा। उपहार सम्मान का लाभ मिलेगा। रुका हुआ काम होने का योग है। शुभ रंग सफेद। भाग्य 88%। मीन, दांपत्य जीवन में तनाव हो सकता है। क्रोध पर नियंत्रण रखें। शाम से चीजें बेहतर होनी शुरू होंगी। शुभ रंग पीला। भाग्य 71%। मैंने आपको नवरत्नों में से एक रत्न मोती के विषय में बताया। आपने जाना कि धरती की एक जैविक संरचना कुंडली के ग्रहों पर किस तरह से असर डालती है। अब मैं धर्म आपको बताता हूं मोती को धारण करने के नियम।
हमने आपका ये भ्रम तो दूर कर ही दिया कि मोती सिर्फ फायदा पहुंचाता है, नुकसान नहीं। आप ये जान गए होंगे कि खास लग्न के लोगों के लिए ही मोती लाभदायक होता है। अगर आप उन लग्नों से जुड़े व्यक्ति नहीं हैं, तो समझिए कि मोती आपको नुकसान पहुंचाएगा, भले ही वो नुकसान धीरे धीरे पहुंचा रहा हो। तो ऐसे व्यक्ति जो मोती धारण करने के अनुकूल लग्न के हैं, उनको किस तरह से मोती धारण करना है, ये अब हम बताते हैं। मोती को चांदी की अंगूठी में पहनना चाहिए। मोती को कनिष्ठा अंगुली में शुक्ल पक्ष के सोमवार की रात को पहने। मोती को पूर्णिमा को भी धारण कर सकते हैं। मोती धारण करने के पहले इसे गंगा जल से धोएं, फिर मोती को शिव जी को अर्पित करें। मोती के साथ पीला पुखराज और मूंगा ही पहन सकते हैं। तो मेष, कर्क, वृश्चिक और मीन लग्न के व्यक्ति मोती को धारण करने से पहले ये नियम अपनाएंगे तो मोती भरपूर फायदा पहुंचाएगा। मोती का असर भले ही धीमे धीमे होता हो, लेकिन मोती धारक को फायदा जरूर पहुंचाता है। मोती की इन आश्चर्यजनक विशेषताओं का लाभ आप उठा सकते हैं। अब मेरे जाने का वक्त आ गया है, लेकिन मैं फिर लौटूंगा और जब मैं आपसे दोबारा मिलूंगा तो बताऊंगा धर्म से जुड़ी एक और रोचक बात। तब तक के लिए आपसे विदा लेता हूं। एक एक तस्वीर, एक एक राज। पार्टी का अब आप देखने जा रहे हैं। पार्टी है भाई, आज 50 के हो गए सलमान खान। सालगिरह का महाजश्न मुंबई के पनवेल में चल रहा है। सारी रात मेहमानों का पहुंचना जारी रहा। बॉलीवुड के तमाम सितारे